हर चीज पे अश्कों से लिखा है तुम्हारा नाम, ये रास्ते घर गलियां तुम्हें कर ना सके सलाम। हाय दिल में रह गई बात, जल्दी से छुड़ा कर हाथ, कहाँ तुम चले गए। गंगा किनारे चल जाना, मुड़ के फिर नहीं आना। चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। सूनी हो गई शहर की गलियां, कांटे बन गए बाग की कलियां। कहते हैं सावन के झूले, भूल गया तू हम नहीं भूले। पक्के तेरे कच्चे तेरे, झूठे तेरे सच्चे तेरे, सानू पार लंघा दो सतगुर, असी अनजाने बच्चे तेरे। वाह गुरु वाह 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 वाह गुरु। बिड़ी 4 दिना दे मेले मेरे हाण दी राणीए, बबूचे मेला वालीए, सुंदरा विकसा पादे फकीरा नो। बोले गुरु महाराज की जय, सच्चे बादशाह की जय, सच्चे बादशाह की जय, बोल गुरु प्रियदास जी महाराज की जय, बोल गुरु प्रियदास जी महाराज की जय। ओ जोगी वेख्या रूप कमाल वे, तू गुदड़ी दे विच लाल। ओ जोगी वेख्या रूप कमाल वे, तू गुदड़ी दे विच लाल। उम्र बिताले मेरे नाल वे मेरे हाण दे जोगिया, वो ऊंचे मेला वाली सुंदरा विकसा पादे फकीरा नू।
आजम आजम राधे श्याम ये राधे राधे जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम जी जय सिया राम। हाँ अभी आए जी लेट हो गया लेट कोई बात नहीं। अभी बैठेंगे आके हैं ठीक है ठीक है। राधे थोड़ा घुमा गया आपकी इधर से मत मैं जब लैंड से थोड़ा सा घुमा जाती मंजीत ले स्पीड राम जी चलो भाई चलो राम जी राम अगुआ से ना बीच में खड़े रहो। पूरी है अगर लोन चलेगा तीन पूरी वाले उधर फिर एक जगह दो उधर 5 पूरी वाले राम लाड राम ट्रेली में हाँ राम पूरी राम टांडा पूरी राम पूरी राम पूरी राम आइए भाई
आड़े शिली बाल लग गया आड़े बैठे लाडू राम लाडू लाडू दिए रे लाडू ले रे जय श्री राम जय श्री राम। पूरी राम हाँ जी पेठाराम अपना नाम बताओ जी। वक्त नेपाल। नेपाल। तो आप गुरु जी से कितने दिन से जुड़े हुए हैं? मैं जो हो मेरे गुरु महाराज की बाबा फरीदास जी की मेरे को गुरु जी से जुड़े कम से कम 7-8 साल करीब हो गए। 7-8 साल हो गए हैं। तो कोई भक्ति का अनुभव जब से आप जुड़े हैं कुछ कहना चाहेंगे गुरु महाराज? जब से मैं गुरु महाराज से जुड़ा था, जब मैंने गुरु महाराज से जो भी अर्जी लगाई अपने किसी भी काम की, उसमें ज़्यादा देरी ना होते हुए बहुत जल्दी उसका रिजल्ट मैंने पाया। थैंक यू। जय श्री राम जय श्री राम। अपना नाम बताओ जी। कप्तान कहाँ से आए आप? खेवड़ा गांव कैंटर यूनियन बालगढ़ प्रधान जी। कप्तान सु आप गुरु महाराज से यहाँ आश्रम से कितने दिन से जुड़े हुए हैं? 20 साल हो गए। 20 साल से जुड़े हैं। कोई अपना अनुभव भक्ति का जो गुरु महाराज से जुड़े हुए का कुछ कहना चाहें, बताना, समाज के हित के लिए कुछ बोलना चाहें? बहुत पुराने आप गुरु महाराज से कितने दिन से जुड़े हुए हैं? बचपन से 8 साल से। हैं जी? 8 साल से जी। 8 साल से। तो क्या रूटीन था उनका, कुछ बताना चाहें गुरु महाराज के बारे में, ताकि लोग, ये चैनल पे जाएगा वीडियो ना, तो लोग देखें सुने कोई अनुभव ऐसा भक्ति का कोई चीज। गुरु जी 8 साल की उम्र में जो उनके भाई बता रहे थे माँ का भजन करने लग गए थे जी। और जब लास्ट में उन्हें शरीर छूट गया तो जय माँ शेरावाली, जय माँ काली, जय माता का चौड़ा उन्हें पूरा कर दिया शरीर जी। माँ के भगत थे, सब भक्ता का आशीर्वाद दे थे जी। जिस तरह जो कहते थे वही हो जाता, बेटा हो जाएगा, उससे का वो हो जाएगा जी। माँ के बहुत बड़े उपासक थे काली माँ के। और कोई इतिहास गुरु जी का, उनका जीवन किस तरह रहा, तप किया, कहाँ रहे? त्यागी थे, योगी थे, सन्यासी थे जी। उनने बचपन में घर त्याग दिया था, कभी घर नहीं गए जी। सबकी सेवा करी जी। अच्छे मंदिर के निर्माण करे, आश्रमों के, सबको एक प्रेम के सूत्र में जोड़ा जी। तो गृहस्थी कितने एक गुरु जी के शिष्य हैं जो आते जाते रहते हैं लगभग आइडिया से? 8 साल की उम्र में छोड़ दिया गुरु जी ने। 70 साल की उम्र होगी अच्छा जी। गृहस्थी। हाँ जी, हाँ जी। हजारों भक्त हैं। चलो थैंक यू। महाराज जी जय सिया राम। महाराज जी नाम बताओ अपना। महाराज जी आप कहाँ से आए हैं, कौन सा आश्रम से? मतरौली से आए हैं। अच्छा जी अच्छा। तो कुछ सांसारिक जीवों के लिए, गृहस्थियों के लिए कुछ कोई साधन का ऐसा कुछ बताएंगे लोगों के हित के लिए, समाज का जिससे हित हो और हिंदू संस्कार संस्कृति बची रहे, कुछ संदेश देना चाहेंगे लोगों को? इसी में लगे ही हुए हैं हम। इसी में लगे हुए हैं। अच्छा चलो महाराज जी बहुत बहुत। हाँ चलो वो
बाबा राधे श्याम। राधे श्याम। बाबा गुरु महाराज चले गए, महाराज की जय। कुछ बताओ गुरु महाराज के लिए, अंतिम क्षणों में किस तरह से उन्होंने मोक्ष धाम हुआ है, कोई बात अगर बताना चाहें तो। आप तो बिल्कुल ही परछाई की तरह साथ रहे हैं, गुरु महाराज जी की लीला हुई, बड़ी आनंद। कुछ कहना चाहें भक्तों के हित के लिए, कुछ कहना चाहें समाज के लिए, कुछ हित के लिए कहना चाहें अपना अनुभव कि भक्ति में लगो, कुछ बताना चाहें तो बताओ। जितने गुरु भाई है सभी गुरु में आस्था रखे, जितने गुरु महाराज ने संस्था रखी है, बनाई है, इनका सदैव ध्यान रखे, जी यही हमारी विनती है। और यही है, गुरु महाराज सदैव रहते हैं। हम जो है आप कब से जुड़े हैं गुरु महाराज से? हम गुरु जी के यहाँ से 35 साल हो गए जुड़े। अपना नाम बताओ और पता बताओ। मेरा नाम शिवदत्त है। अच्छा जी। पंडित जी है शिवदत्त जी। अच्छा जी। गांव कुरगान है रामड़े के पास में। अच्छा जी। अच्छा, तो अपना गुरु जी से जुड़े हैं, गुरु जी के पास आते जाते रहे हैं मेन मौकों पर, तो थोड़ा अनुभव बताओ, भक्ति का अनुभव गुरु जी से जुड़ने के बाद। कई महीने गुजरे मेरे तो गुरु जी के साथ ही जी, कई महीने लगातार ही गुजरे। जी जी जी। तो कुछ भक्तों के लिए कुछ अनुभव बताओ, गुरु जी के साथ रहते हुए कुछ अनुभव किया हो, कोई चीज़ बताओ ऐसी जिससे लोगों का हित हो, लोगों को थोड़ा सा वो मिले। आप बताओ, आप नाम बताओ पहले अपना। मेरा वीरेंद्र त्यागी। अच्छा जी, बताओ निवास। गाँव टांडा, अच्छा, बागपत डिस्ट्रिक्ट से हूँ। अच्छा जी। मेरे लड़का नहीं हुआ था, 30 साल के बाद गुरु जी का आशीर्वाद से मेरा लड़का हुआ। अच्छा जी। पुत्र हुआ। तो आप कितने दिन से जुड़े हुए हैं गुरु मैं महाराज से? सन 92 से जुड़ा हूँ। 92 से आप संस्था से गुरु महाराज से जुड़े हुए हैं? जुड़ा हूँ। अच्छा। फिर उसे मेरी लड़की का लड़का हुआ, मेरे भाई का लड़का हुआ, गुरु जी के आशीर्वाद से। मैं सन 92 से मेरा पूरा परिवार जुड़ा हुआ है गुरु जी का। जी जी। तो आखिर कब दर्शन महाराज जी के हुए थे? चोला छोड़ने से पहले, मोक्ष धाम से पहले? 1-1.5 महीने, मतलब 2 महीने पहले। 2 महीने पहले हुए जी। यहाँ लड़की के पुत्र हुआ था, उसकी दक्षिणा देना आए थे गुरु जी को। अच्छा, दक्षिणा देना आए थे। अच्छा, चलो बहुत बहुत धन्यवाद। चरण स्पर्श। कुछ भक्तों के लिए आदेश दो, ये चैनल पर जाएगा आपका ये, तो कुछ गृहस्थियों की भलाई के लिए, संसार के हिंदुओं की भलाई के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे? ये तो महापुरुष देंगे जी, हम भी सारे वर्ग हैं, ये तो महापुरुष की माया है। भिंडी इन्हें अमरदास जी से मिला, अमरदास जी से मिल लो आप। ठीक है वकील साहब जी। भिंडी अभी आ रहा हूँ दरबार में शाम अच्छा, दादा ओ दादा बच्चा उनका साथ काम नहीं है।
भगत हैं हम नहीं, इसीलिए तो थोड़ा बताएं जी, आप कहाँ से आए हैं और गुरु महाराज से कितने दिन से जुड़े हुए हैं? इसी गांव से। इसी गांव के हैं। हाँ। तो कब से गुरु महाराज से जुड़े हुए हैं? हमारे तो पिताजी ये जुड़े हुए थे, पिताजी के टाइम से जुड़े हुए हैं। तो अपना कुछ कोई अनुभव ऐसा बताएं कि भक्ति में रहने से लोगों को संदेश जाए कि भक्ति में जो लोग रहते हैं वो उनके सिवा तो कुछ भी नहीं है जी। हम तो बस उन्हीं का रास्ता जाने थे जी। आप बेटा नाम बताओ अपना? तनिष्का। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 4th। वेरी गुड। अपना नाम बताओ बेटा? हाँ जी, आप अपना थोड़ा पहले परिचय दें। हाँ, मेरा नाम करमवीर बाबू जी है, गांव घोड़ी पलवल हरियाणा से हूँ। जी जी। और मैं महात्मा जी से, बाबा फज्जी से जब से इनका जन्म हुआ था जी, मैं तभी से इनसे परिचित हूँ जी। कि मेरे गांव के और इनके गांव के फासला बहुत थोड़ा है जी। और हमारे गांव में इन्होंने गुरु दीक्षा ली थी जी। तो थोड़ा गुरु महाराज का इतिहास बताओ, बचपन का किस तरह से रहे, तो कब बाबा से? प्रियदास जी जब ये आए थे वहाँ मतलब जो फिर ये बाबा बंशीदास ने गुरुकुल में पढ़ाए। जी। कौन से गुरुकुल में पढ़े? ये अपने गुदपुरी गुरुकुल में। गदपुरी में। अच्छा जी। और उसके बाद में भी 1-2 गुरुकुल में उसके बाद में भी मतलब कहीं पढ़े हैं। जी जी जी। गुरुकुल में। और अच्छे मतलब जो विद्वान थे जी, अच्छा भजन करने वाले, तपे हुए सदे हुए साधु थे जी जी। और इनके किसी विशेष भगत पे अगर कहीं मतलब मानो भीड़ भी पड़ रही है तो इनको थोड़ा सा ये अनुभव हो जाता था कि आपके किसी प्रिय भगत पे कहीं थोड़ी बहुत आपत्ति है। इस तरह का इन्होंने मतलब जो है देवी मैया का इनके ऊपर आशीर्वाद था। जी जी जी। और बड़े मतलब जो है नटखट थे अपने बालपन में भी ये। जी जी। हाँ, बड़े तेज तर्राक थे जी। और अपने भक्तों की सदैव मतलब जो उनकी रक्षा करते थे। बहुत ही अच्छे मतलब महात्मा थे। जी जी। तो उधर घोड़ी में या अलावलपुर में कब तक रहे गुरु महाराज? ये मतलब ये समझो लगभग ये 1900 यानी करीब मानो ये 90 तक मतलब रहे थे। 90 तक रहे थे। उसके बाद इधर आ गए? उसके बाद फिर इधर आ गए हैं। अच्छा जी। इनके गुरुजी का जब शरीर पूरा हो गया था फिर ये इधर आ गए थे। बाकी इनके सब गुरु भाई पूरा कुनबा इनका पूरी संस्था उधर पलवल जिले में बहुत सक्रिय है। जी जी। हाँ, बाबा रघुवीरदास जी का भी 2-4 साल पहले ही स्वर्गवास हुआ था गांव घोड़ी में। जी जी। तो वहाँ से भी ये मतलब जो गुरु आश्रम से मतलब घोड़ी से काफी लगाव था महाराज जी का। जब भी उधर जाते थे घोड़ी अवश्य जाते थे और मैं भी 1-2 बार गया था। पूरे जुड़े हुए हैं और लोगों में भी बहुत भाव घोड़ी में देखा है। धर्मात्मा लोग हैं और हर परिवार चाहता था कि हमारे पास गुरु महाराज आए। बिल्कुल ऐसा हमने अनुभव किया। मैं गुरु महाराज के साथ 2 बार गया था। मेरे घर भी आए हैं। हाँ, गुरु महाराज। चलो, और कुछ कोई विशेष बात गुरु महाराज की बताना चाहें, धार्मिक आध्यात्मिकता की, लोगों को कुछ भलाई हो, कोई ऐसा कुछ देखा हो, विशेष चीज देखी हो? इनके अंदर विशेष चीज ये थी कि बड़ा जब जिस चीज पे ये अपना मतलब तब भजन करते थे बड़े हटके ही करते थे जी। उसकी आखिरी सीमा तक पहुंच जाते थे जहाँ जिस कार्य में अपना कदम रखते थे। इनके अंदर ये मतलब मैंने इनकी खासियत देखी। थैंक यू वेरी मच। नाम बताओ अपना? वंश त्यागी। नाम बताओ बेटा? वंश त्यागी। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं? टांडा से जी। हम टांडा। तेज बोलो ना थोड़ा सा, तहसील वगैरह सारा बताओ। तहसील बड़ौद, जिला बागपत। जी। तो आप कब कितने दिन से आ रहे हैं गुरु महाराज के पास? 92 से आ रहे जी। ये गुरु जी का आशीर्वाद से लड़का। अच्छा, गुरु जी के आशीर्वाद से बच्चा ये पैदा हुआ है। देखो, गुरु जी महाराज के आशीर्वाद से ही है। तपस्वी थे और हमने भी कुछ अनुभव किया है। मैं तो गुरु महाराज से लगभग 6 साल से जुड़ा हुआ हूँ और मैंने काफ़ी भक्तों से बात की है। संत शिरोमणि प्रातः स्मरणीय 108 योगी राज श्री प्रियदास जी महाराज, ये सब भक्त हैं जो बहुत परेशान हैं, व्याकुल हैं। आज उनका जो अंतिम विधि विधान होता है भंडारे हवन का, सक्सेशन का, वो हुआ है। हम लोग गांव अपना ये गढ़ी छाजू समालखा के पास वहाँ आए हुए हैं। आपने सभी भक्तों के दर्शन किए हैं और जो गद्दी पर बैठे महाराज सरस्वती दास जी, उनके भी आपको दर्शन कराएंगे। कितनी भक्ति है इन लोगों में, ये सौभाग्यशाली हैं जिस मिट्टी पर प्रियदास जी महाराज योगी राज ने तप किया है और इन सभी को मौका मिला है उनके दर्शन करने का।
ये कितने तपस्वी और सौभाग्यशाली हैं। भंडारे में देखा है बच्चियाँ, बच्चे, महिलाएं सभी इस तरह से लगे हुए हैं सेवा में। और भक्ति जो भाव हरियाणा में, इस गांव में और इस एरिया में जो देखा लोगों में, ऐसी भक्ति कहीं देखी नहीं। आप सब धर्मात्मा हैं, मैं तो यही कहूँगा। तो आप अपना थोड़ा एड्रेस पता बताएं जी, और कहाँ से आए हैं, और गुरु महाराज से कितने दिन से आप जुड़े हुए हैं? मैं ओम प्रकाश आचल जी। मेरा गांव खेवड़ा है जी। स्कूल मेरा है सीनियर सेकेंडरी स्कूल पलड़ी कला जी जी जी। जिला सोनीपत हरियाणा अच्छा से बिलोंग रखता हूँ जी। और गुरुजी से हम सन 95 से जुड़ रहे हैं, 1995 से। 95 से जुड़े हुए हैं? हाँ, आज करीबन 26 वर्ष हो गया मैं जुड़े। जी जी जी। तो भक्त आपका भी बहुत नाम लेते रहते हैं, आप बड़ी सेवा में रहे हैं, हम भी देखते रहे हैं, 6-7 साल से मैं भी जुड़ा हूँ। तो थोड़ा सा आध्यात्मिक जो अनुभव रहा गुरु महाराज के साथ, उनके सानिध्य में रहने से, कुछ ऐसा बताएं अनुभव, ताकि और दूसरे जो भक्त जुड़े हुए हैं और जो नहीं भी जुड़े हुए हैं उनको भी कुछ सुन करके कुछ उनको चेतना जागे और वो कुछ भक्ति मार्ग पर और अच्छे मार्ग पर चलें। ऐसा कुछ आप अपना अनुभव भक्ति मार्ग का बताएं, और गुरु महाराज के साथ कोई विशेष ऐसी घटना परिस्थिति रही हो जो आप समाज को बताना चाहें, समाज के हित के लिए, वो भी जरा बताएं प्लीज़। तो जितनी भी हिस्ट्री आपको पता है इस बारे में बताएं। नहीं, गुरुजी तो आध्यात्मिकता के साथ साथ जो है एक सामाजिक भी थे, समाज में भी थे। जैसे एक जो है ना एक पंचायती फैसले हैं, कई बार बहुत सारे जो है ना, जैसे ब्योली में है लड़कियों का स्कूल बनवाना, वहाँ झगड़ा हो गया था तो ब्योली में जो है ना लड़कियों का स्कूल बनवाया उन्होंने अलग से। जितने भी हैं यहाँ जहाँ खड़े हैं हम आज साजू गड्डी में, यहाँ भी मंदिर जो है, ये मंदिर धर्मशाला खंडहर थे, उन्होंने उन्हीं की देन है। आज जो है 108 फीट का मंदिर के उसमें खड़े हैं प्रांगण में। जी जी। यहाँ से फिर उन्होंने देखा, हम भी उनके साथ गए थे 1999 में ब्रह्मपुरी ऋषिकेश से आगे है 6 किलोमीटर, वहाँ गए, वहाँ भी खंडहर था पूरा आश्रम। वहाँ जाके ना हाथों से जो है ना पूरा इतने ऊपर से पूरा सामान ढोकर भक्तों ने वो आश्रम पूरा तैयार किया। फिर गढ़ मीरकपुर जहाँ जाते थे उनमें एक खूबी थी, वे ऐसे नहीं चमक धमक में कहीं नहीं बैठे। जहाँ देखा कि भाई जो है ना यहाँ ज़्यादा वन है, एकांत की जगह है, ज़्यादातर जमुना के किनारे पे बैठते थे। जैसे गढ़ में जमुना का किनारा था, एकांतवास था, ज़्यादा जो है वन खड़ा था। सन 95 में जब जुड़े, जब उस टाइम पे पानी आ गया था, 95 में पानी चारों तरफ पानी था, और एक छोटी ही झोपड़ी गाले बैठे थे। चारों तरफ के उसकी झोपड़ी में भी गुरुजी के सांप जो है ना लटके हुए थे, और जो है ना 3 फुट जहाँ ज्योति जल रही थी, 3 फुट पानी उस ज्योति से ऊपर था, लेकिन ज्योति नहीं जल, वही ज्योति जलती रही। तो उनका जो है ना जमुना चढ़ गई। उनने कहा बेटे जो है ना जमुना बहुत चढ़ गई, गुरुजी क्या करें। एक जो है ज्योति लगा के जमुना पर छटवा दी, जमुना जो है ना अपने स्थान पर चली गई थी। तो उनकी बहुत सारी ऐसी घटना है। हम कई बार जाते, बोलते बतलाते, अगर भाई ये है क्यों शुरू का काम था, हम इतने जो है गुरु से भावना नहीं थी। हम कहते रहे बहुत दूर बैठे गुरुजी, यहाँ भी तो बैठ जाते, अपने आप पता नहीं कैसे सवर ज्ञान नहीं थे वे। सवर से ये पहचान लेता, साइकोलॉजी ले लेता कि भाई ये क्या कह रहे थे, अपने आप जो है ना बता देते। तो बहुत जो है ना एक भक्ति में जो है पूरा ध्यान रखते थे। अपनी जो है दिन रात भक्ति में एक माँ की पूजा करते थे, महाकाली की, 9 दुर्गाओं की पूजा करते थे। हाँ, खुद कुछ खाते नहीं थे, दूसरों का ध्यान रखते थे कि भाई अब ये सब्जी बना ले, ये साग बना लो, अब ये भोजन बना लो, भक्तों के लिए माल पूरे बना लो। तो काफ़ी जो है ना ये भक्तों का बहुत जो है ध्यान रखते थे। हर चीज़, हर एक भगत से बहुत बड़ा प्यार करते थे, और इतना प्यार करते थे तो आज सबकी मैं देख रहा था, आज भी उस दिन भी 30 मई को उनका जो है ना ये चोला छोड़ा था, बैकुंठ को जो है ना चले गए थे 30 तारीख को। तो उस दिन भी देखा था, सबकी आंखों में आंसू थे और सबकी आंखें नम थी। आज भी सबकी आंखें नम थी। क्यों थी? क्योंकि वे सबसे बड़े प्यार करते थे, बड़े प्यार से जो है ना भक्तों को रखते थे। अब गद्दी पर कौन विराजे हैं महाराज जी की बात? देखो जी, गद्दी तो गुरुजी की है, लेकिन जो गद्दी पे बैठ जाएगा हम गुरुजियों की शक्ल उसी में देखेंगे। जी। हम गुरुजियों जो है ना उन अभी ये गुरुजी ही बैठे हैं। अब गद्दी पे श्री उनके छोटे चेले जो सेवक थे, छोटे हैं जो है ना, जो उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, वे चेले जो है यमुनोत्री से, वे चेले जो है सरस्वती दास जी, आज उनके उत्तराधिकारी बढ़ाए गए। जी जी। तो आप समाज के अग्रणी हैं, समाज को दिशा देते हैं। आप जैसे लोगों को देख करके समाज अपना रास्ता तय करता है।
कुछ हिंदू संस्कृति और हिंदू समाज के लिए कुछ विकृतियां आई हैं, उसके लिए कुछ लोगों को, कुछ बच्चों को कुछ शिक्षा अपनी तरफ से देना चाहें, कुछ बताना चाहें कि भाई किस तरह उनको अच्छाई की तरफ कैसे बढ़ना है, क्या करना है, क्या ध्यान रखना है, कोई संदेश देना चाहें आप? हाँ, हमारे समाज को। हाँ, हमारे हिंदुओं में सिर्फ इतना है कि एक जो है ना तो ये देखते जैसे हमारे गुरुजी थे। गुरुजी एक बहुत बड़े भगत थे और बहुत बड़ी शायद इतनी भक्ति और करता हुआ, लेकिन जब से हम जुड़े हैं इतनी भक्ति नहीं देखी हमने किसी में जितनी भक्ति इन्हें की है। और इस भक्ति होते हुए भी हमारे जो है ना जैसे दूसरे संप्रदाय हैं, और तो मैं नाम नहीं ले देता किसी का, नाम लेना चाहिए किसी का, वहाँ से जो है ना उनके पता नहीं अखबारों में भी सब क्या में आगे फिर भी जुड़े हुए हैं, उन पर प्रभाव पड़ता है तो वो प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। और हमारे जो गुरुजी है एक ब्रह्मचारी थे, योगी थे, 84 प्रकार के योग करते थे, जो बच्चों को जो है ना इस पर बड़े जो है आगे अच्छा प्रभाव पड़ता था, ये करते थे गुरु जी। जी जी। तो ऐसे गुरु के शिष्य होने चाहिए, ये नहीं गुरु जो है देख के बनाना चाहिए। ये गुरु नहीं जैसे पड़े हैं गुरु, कोई जेड़ा में पड़े हैं बहुत दिन से, जेड़ काट रहे हैं, किसी की उम्र कैद हो रही है, क्यों हो रही है, लेकिन उनके शिष्य अंधे हो रहे हैं। आज भी अंधे होते हुए उनको नहीं देख रहे कि ये क्यों होया, जब साबित कर दिए, कोर्ट ने कर दिए, समाज ने गिरा दिए, लेकिन फिर भी उनके भगत जो अंधे हो रहे हैं। और ये ऐसे गुरुओं के पास जो है किसी हमारे जो है हिंदू है, वैसे हिंदू समाज है जैसे भी जाना, लेकिन जाना नहीं चाहिए। जी जी। तो गुरु महाराज की जन्म स्थली कहाँ की है, कुछ जन्म स्थली अपनी घोड़ी पलवल है। जी जी जी। तो इस एरिया में कब से गुरु महाराज आए थे? इसमें सन 85 से आए थे। जी जी जी। 82 से। तो समाज में कुछ गुरु महाराज के व्यक्तित्व से समाज में कुछ परिवर्तन देखा? हाँ, समाज लोगों में कुछ आध्यात्मिक विचार आए हैं? आध्यात्मिक आए जी। जो भी इतने जो है, एक तो BMS थे, वे पढ़े लिखे थे। जी जी। सबसे पहले तो दवाई इतनी दी है उन्होंने, इतनी बताई है, कोई बिना उसके दवाई का इलाज किया है। बड़े बड़े जो कोडी थे, बड़े बड़े जो है ना इतने थे जिसका जो है बहुत सारे गए, हाँ मेंटली डिस्टर्ब थे या बच्चे नहीं थे, तो उन्होंने दवाई से कुछ, उनके आशीर्वाद ही ऐसा था। गुरुजी जो है आशीर्वाद में नारियल दे दिया, जा बेटे हो जाएगा वो काम, तो वो काम होया है, प्रत्यक्ष होया है हमारे साथ भी। मैं क्या बताऊँ, अपनी पूरी हिस्ट्री नहीं बता सकता। जब मैं जुड़ा था, मैं दुख में जुड़ा था। जी जी। मैं अपने दुख में जुड़ा था सन 95 में, कि मेरी ऐसी हालत थी कि मैं ख़त्म था हमारा परिवार। मैं जुड़ा तो मैं शांति से रहा। गुरुजी ने बोला, गुरुजी कहते थे भी कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, और होया भी कुछ नहीं। और मैं आज जो है ना संपन्न हूँ, ठीक ठाक जो है ना सभी कहानी ठीक है। तो और आप लोग कुछ बताना चाहेंगे, कोई विशेष बात अगर बोलना चाहें? ये हरियाणा स्वाभिमान मंच चैनल है जिस पर ये आपकी वीडियो जाएगी। अच्छा। तो नहीं। कुछ और कोई भक्त कहना चाहे, अपने विचार रखना चाहें गुरु महाराज को श्रद्धांजलि पूर्वक, या कोई अपना अनुभव आप लोग बताना चाहें? आज कई जो है ना जिलों में इनका वो भी है, आश्रम है, जैसे यमुना नगर है, बहुत बड़े आश्रम है, दादूपुर हेड के ऊपर है, एक ताजेवाड़ा आगे आश्रम है बहुत बड़ा। जी जी जी। जितने भी आश्रम है तकरीबन यमुना के किनारे जी जी आश्रम है इनके। और इन आश्रमों में सारे में जो है ना अपने शिष्य जो है ना छोड़ रखे हैं, और वे शिष्य बड़ा वो करते हैं। इनका 3 बार भंडारा, 2 बार पूजा होती है माँ की, 1 बार गुरु पूर्णिमा रामड़ा में मनाई जाती है यूपी में, उत्तर प्रदेश में, जो वह हमेशा के लिए कर रखी है। आगे गुरुजी अभी जो है ना कहा करते हैं भाई कभी मैं भी चोला छोड़ूं, मैं भी शरीर जो है ना त्याग के चला जा, तो मेरे भी जो है गुरु पूर्णिमा उन मेरे गुरुओं के साथ मेरी गुरु पूर्णिमा मननी चाहिए। जी जी जी। तो वहीं अभी 24 जुलाई को वहाँ गुरु पूर्णिमा है। 24 जुलाई को? हाँ जी, हाँ जी। तो गुरु महाराज ने जो परिपाटी या जो मर्यादाएं चलाई हैं, आगे संत इस जुड़े हुए महाराज जी से आगे वो परिपाटी चलेगी, आपको तो लगता है? हाँ, चलती रहेगी? इन संतों में हमें अच्छा गुण कुछ दिखाई दे रहा है भक्तों ने कहा, ये जो है उन्हीं के चिन्हों पर शायद चल सकते हैं। जी जी। और चलेंगे भी, हमें पूरा विश्वास है। चलेंगे जी। तो प्रधान जी आपने बात की, बहुत बहुत आपका धन्यवाद है। और कोई भक्त अपनी कोई भावना व्यक्त करना चाहे तो? जितने भी परिवार महाराज जी से जुड़े हुए हैं, उनके सभी परिवार के सभी नौजवान बच्चे, वो सब अपनी सही राहों पर चले हुए हैं। अपनी रोजी रोटी की तरफ ध्यान होता है, विकृतियां नहीं है जैसे समाज में दारू की, उसकी आजकल जो सुल्फा गांजा, ये अनेक प्रकार की जो वो चली हैं,
ये सब समाप्त हो चुकी है। जी जी जिन पर गुरु जी की कृपा है वो गुरु जी को पूरा भगवान के रूप में मानते हैं जी जी और उनका पूरा असर है। जी जी। तो जैसे नवरात्रों में प्रधान जी गुरुजी पूजा करते थे, फिर वो जागरण नवमी का और फिर 10वीं का भंडारा, ऐसा परिपाटी हमारे गुरु महाराज ने चलाई, हम लोग भी आते रहे हैं। तो वो परिपाटी चलेगी आगे चलेगी साल में 2 बार जैसे पूजा नवरात्रों में बिल्कुल चलेगी भाई, परंपरा चलती रहे। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रणजीत सिंह है जी, गांव बजाना खुर्द, जिला सोनीपत से। मेरे को जी किसी ने सलाह दी कि भाई मतलब वहाँ महाराज जी रहते हैं, बहुत बढ़िया अच्छे महाराज जी हैं, तो उनके साथ फिर मैं यहाँ आ गया जी। 2 साल हो गए। प्रियदास जी महाराज। प्रियदास जी महाराज जी जी। मैं 2-3 साल से यहाँ आता हूँ जी। आने के बाद फिर महाराज जी कहने लगे, महाराज जी से मुलाकात हुई, बहुत अच्छे स्वभाव के थे, बड़े प्रेम से बात करते थे। तो महाराज जी से बात हुई, 15 दिन पहले उन्होंने कहा जी कि भाई अभी हम यहाँ भंडारा बनाएंगे, तो उसमें ना जहाँ रसोई बनती है, तो जी फिर मैंने उसमें कहने लगे भाई मिस्त्री की जरूरत है। मैंने भी 1 हफ्ते के लिए 10 दिन के लिए यहाँ काम किया जी। अच्छा। तो महाराज जी कभी कभी आते थे यहाँ चक्कर लगाने के लिए, पूजा पाठ में ज़्यादा बैठे रहते थे। कभी कभी आते थे, कभी लड्डू बांट के, कभी केले बांटने के लिए आ जाते थे। बड़े गुस्सा भाव के महाराज नहीं पर देंगे महाराज जी आपने। हाँ जी। और उनकी मतलब मेरे मन में ऐसा विश्वास सा भर गया जी कुछ, कि उनके दर्शन करने से ही मन में शांति मिलती थी। जी जी। हाँ जी। तो कितने समय से जुड़े हुए हैं आप गुरु महाराज से? मैं 3 साल से। अब 3 साल से जुड़े हुए हैं? हाँ जी। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो और कुछ भक्तों को बताना चाहें जो दूसरे लोग बैठे हैं जिनको नहीं पता है, उनको कुछ संदेश देना चाहें गुरु कि भाई धार्मिक बनने से क्या फ़ायदा है, संतों से जुड़ना चाहिए, ऐसा कुछ बताना चाहें आप लोगों को? हाँ जी, मतलब जो भी इस रास्ते पे चलेगा उसके मतलब कठिनाइयाँ परेशानी बहुत कम आती हैं उस आदमी को, बहुत कम आती हैं, यानी कि परेशानियाँ कटती हैं। हाँ। ईश्वर के नाम से परेशानियाँ ग्रस्त जीवन की कटती हैं। हाँ, संसारी, ये आप कहना चाह रहे हैं? हाँ जी। चलो चलो, और कुछ बताना चाहेंगे आप? बस जी मैं तो ये चलो, बड़ा आपका भक्त जी, आप अपना नाम बताएं, पूरा एड्रेस पता बताएं पहले। टिंकू, गांव ब्योली जी, जिला वगैरह पूरा बताएं। गांव ब्योली, पानीपत जिला। पानीपत से हैं। तो गुरु महाराज से आप कितने दिन से जुड़े हुए हैं? गुरु जी से हम जुड़ रहे हैं 20-21 साल से। 20-21 साल से जुड़ रहे हैं। पूरा परिवार आपका जुड़ा हुआ है? पूरा परिवार। जो पिताजी है वो तो 40-45 साल हो गए। जैसे ब्योली सबसे पहले आए थे, वहीं से जुड़ रहे गुरु जी के साथ। तो पहली बार किस तरह से जुड़े, किसी ने बताया, खुद इत्तेफाक से आए, या थोड़ा बताएं, अनुभव बताएं। गुरु जी योगासन दिखाते थे, हमारा लड़कियों का स्कूल बना ब्योली में। अच्छा, स्कूल लड़कियों का आपके वहीं बनाया था? ब्योली में सबसे पहले लड़कियों का स्कूल गुरुजियों ने बनवाया था। किस साल में बनाया जी? ये उसमें बना था जी 82 में जी। 82 में? 83 में बनाया था जी। 82-83 करीब बनाया है। तो अब हाई स्कूल है वहाँ, सीनियर सेकेंडरी है? ये लड़कियों का +2 तक स्कूल है जी। +2 तक स्कूल है। तो सारा मैनेजमेंट गुरु महाराज जी करते हैं? सब गुरुजियों ने किया था उस टाइम, कोई नहीं था। सारे 3 गोती हमारा गांव है जी, रोल देशवाड़ कद्दन। अच्छा, सब ने गुरुजियों के साथ मिलके जुलकर काम किया था। जी जी जी। तो गुरुजी के 20 साल 21 साल का सफर आपका संत के सानिध्य में रहा, तो कुछ अपना अनुभव बताएं भक्ति का, या वैसा कोई गुरु महाराज से कोई विशेष घटना हुई हो? बहुत कुछ करके दिखा जी। ब्योली आश्रम पे बड़ी 10-11 साल लगे तुम्हारी पूजा की हमारे गांव में गुरुजियों ने जी। बहुत चमत्कार दिखाया जी। जी जी जी। बहुत सब दुनिया जुड़ रही जी, बहुत पब्लिक आती है जाती है। ब्योली में पूजा हुई जी। 3-4 महीने लगे तुम्हारे ब्योली में रहे गुरु जी। 2 महीने चिड़ाई चली, फिर पूजा चली, और फिर जी उसके बाद में 14 दिन गुरु जी के साथ भी रहा जी। गुजरने से पहले मैं गुरुजियों के साथ था जी। अच्छा। मेरे से आसन दिखा गुरुजियों ने, किसी से आसन नहीं दिखाते थे जी। गुरुजियों ने नु बोले टीनू बेटा लास्ट आसन देखो जी। तीर के आसन दिखाया दादूपुर बहुत जी दिखा जी। ब्योली आश्रम पे बोले टीनू 5 फोटो खींच ले जी। आगे क्या बरा खींचेंगे कि नहीं खींचेंगे? जी जी जी। तो ये जो नवरात्रों की गुरु महाराज ने जो लास्ट पूजा की, अंतिम पूजा की है, ये ब्योली की जी। ब्योली की, ठीक है। सबसे पहले ब्योली पूजा हुई थी जी। तो आप उस पूजा में थे? हाँ जी, ब्योली में 4-5 तो मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ, मैं भी पूजा में था। कोरोना के कारण ज्यादा गैदरिंग नहीं हो पाती थी, और वीडियो बनाने के लिए भी मना हुआ था, इसलिए हमने वीडियो नहीं बनाई थी। बिल्कुल। लेकिन गुरु महाराज का मैं ध्यान दिलाऊं तो थोड़ा गुरु महाराज ने कुछ अपने व्याख्यान में इस तरह कहा था कि भाई शुरू की पूजा भी मेरी यहाँ पर हुई, शुरू भी पूजा आखिरी पूजा भी मेरी यहाँ,
फिर प्रधान जी ने, गांव के प्रधान जी ने कहा था कि भाई नहीं महाराज जोड़े से करो, हाँ जोड़े से जी, है ना। तो गुरुजी ने आखिरी कहा था, तो वो इशारा समझ नहीं पाए हम लोग, वक्त में समझ पाए कुछ वो आखिरी पूजा क्यों कह रहे हैं? पूजा इसलिए कह रहे थे गुरुजी क्योंकि जोड़ा करना जरूरी है। 12 साल में पूजा हुई थी ब्योली में, भक्तों की ज्यादा जुड़ गए थे गुरुजी के साथ। हमारे प्रधान जी है जिले सिंह सरपंच, बहुत ज्यादा काम किया उन्हें भी, गांव में 12-13 लाख रुपए लगाए। गुरुजियों के आशीर्वाद से बने थे जिले सरपंच हमारे, ये बहुत जी काम करके दिखाया हमारे। जी जी, बड़े जुड़ के रहते थे हम तो गुरुजी के साथ रहते थे। नहीं, मैं जो कहना चाह रहा हूँ, जो गुरु महाराज ने कहा ना कि आखिरी पूजा है, हाँ जी, तो क्या वो इशारा दे रहे थे कि उन्होंने मोक्ष जाना है, ऐसा कुछ समझ पाए थे भक्त? लास्ट वही थी जी उनकी तमन्ना जी, लेकिन समझ नहीं पाए थे भक्त। समझ नहीं पाए जी हम, हमारे से फिर बिनु का आगे लास्ट पूजा करेंगे, एक और करेंगे, हम समझ नहीं पाए जी। तो जब चोला छोड़ा है, जिस दिन मोक्ष हुआ है, उससे भी पहले भी मुझे पता लगा गुरु महाराज ने कहा था भाई वीडियो बना लो, देखते रहना, हाँ जी, देख लिया करना, ऐसा कुछ तो इशारा। 14 तारीख को गुरु जी डेली हम सुबह घूमते थे, जमुना में आसन दिखाए हमारे से जी, बहुत कुछ दिखा था दोपुर जी। 14 तारीख ने मैं जिस टाइम गुरु जी बोले बेटा 10 दिन पीछे फेरा जी आप जी, ये पता तो नहीं था जी इस चक्कर में क्या होगा जी। जी जी, गुरु जी कहते थे बेटा कोरोना है, अपने घर भी रहना चाहिए जी, बीमारी भी लग जाएगी, भगत भी आने कम कर रखे हमने इस करके। चलो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज जी चरण स्पर्श। महाराज जी थोड़ा बताएं आप कहाँ कौन से आश्रम से आए हैं और थोड़ा परिचय दें। आप यहाँ पर आए हैं प्रियदास जी के। जी, जिला शामली, जी जी, ग्राम इस्लामपुर बसोली। अच्छा जी, और वहीं पर आश्रम है, माता का मंदिर है जी। तो आप